यस। नाउ फ्रेंड्स, अभी मैं जो आपके साथ बात करने वाला हूँ, ये फॉलोअप को लेकर के बात करने वाला हूँ। फॉलोअप सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है दोस्त हमारे बिजनेस का। 1% रिजल्ट होता है प्लान प्रेजेंटेशन पे, लेकिन 99% जो हमारा रिजल्ट डिपेंड करता है वो फॉलोअप पे डिपेंड करता है। लेकिन लोग सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट ही प्ले नहीं करते हैं, मतलब प्लान बहुत अच्छा करवाएंगे लेकिन उसके बाद फॉलोअप करने ही नहीं जाएंगे, तो जिसकी वजह से रिजल्ट नहीं आता है दोस्त। अच्छा, फॉलोअप करना कैसे है? सबसे पहले उसके कुछ रूल्स हैं, वो मैं आपको बता देता हूँ। सबसे पहले 24 घंटे से 48 घंटे के अंदर अंदर फॉलोअप होना चाहिए। मैं तो ये समझता हूँ कि जैसे ही प्लान खत्म हुआ एक्चुअली फॉलोअप शुरू हो जाता है, तो कोशिश तो ये करना चाहिए कि स्पॉट क्लोजिंग करना चाहिए उस बंदे का वहां पे। तब उसको पूरा समझ आ चुका होता है, उसको उसी टाइम थोड़ा सा अगर आप मोल्ड करेंगे तो वो इमीडिएटली कई बार वहां पे ही रिजल्ट आ जाता है। अच्छा, लेकिन अगर आप वो कहता भी है कि चलो मैं सोच के बताता हूं, तो क्या करने की जरूरत होती है? उसको 24 घंटे से 48 घंटे अंदर अंदर दोबारा मिलना है और मिलकर के फॉलोअप करना है। उसके लिए क्या एक तरीका है, मैं आपको एक तरीका बताता हूं। ये हमारा ब्रोशर है, जैसे यूज इट एज ए फॉलोअप पैक। क्या करना है? वो कहता है चलो मैं कल सोच के बताता हूं। उसको बोलो ठीक है यार, एक काम कर, तू ये एक ब्रोशर ब्रोशर ले जा, इसमें कुछ क्यूआर्स हैं, तू घर जाके स्कैन करके भी देखी सारे, तेरे को और अच्छे से इंफॉर्मेशन मिल जाएगी। और कल मैं तुझे मिलूंगा और कल मैं ये अपना ब्रोशर वापस ले लूंगा, और कल मुझे उधर आना भी है, कल मैं ब्रोशर वापस भी ले लूंगा। अब आपके पास एक बहाना है उसको मिलने का कि आप अपनी कोई चीज वापस लेने जा रहे हो, तो मतलब आपका जो पोस्चर है वो ठीक है। तो आपको 24 घंटे से 48 घंटे के अंदर अंदर फॉलोअप करना है। सबसे पहले तो ये है, आपने 2 दिन पहले क्या खाया था हमें याद नहीं रहता दोस्त। अगर 2 दिन पहले खाया हुआ याद नहीं रहता तो सुना हुआ कहां से याद रहेगा? तो 2 दिन बाद, 48 घंटे के बाद, साइंस कहती है कि हमारी जो मेमोरीज है वो अनकॉन्शियस माइंड में जाना शुरू हो जाती है, मतलब हमें भूलना शुरू हो जाता है। इसलिए 24 घंटे से 48 घंटे के अंदर अंदर अपने को फॉलोअप करना है। अच्छा, दूसरा, नो टेलीफोनिक फॉलोअप। नो टेलीफोनिक फॉलोअप पता क्यों कह रहा हूं दोस्त? क्योंकि फोन के ऊपर रिजल्ट नहीं आता कभी। अच्छा, फोन पे हम बात कैसे करते हैं मैं आपको बताता हूं। टेलीफोनिक फॉलोअप लोग करते कैसे हैं? फोन करेंगे, हाँ भाई तूने इतना बढ़िया प्लान देखा था, तुझे क्या क्या तूने सोचा है? बंदा कहता है यार अच्छा था, मैं सोच के 1-2 दिन में तुझे बताता हूँ। पहली बार जब फोन करते हैं तो ये जवाब आएगा। दूसरी बार जब उसी फोन को दोबारा करते हैं तो पता कैसे जवाब आता है? यार एक मुझे करना है, लेकिन मैं ना अभी ना सूरत के लिए निकल रहा हूँ या मैं किसी और एरिया के लिए निकल रहा हूँ, 2-3 दिन में वापस आता हूँ, फिर वापस आके मिलता हूँ। फिर 2-3 दिन बाद फिर फोन करते हैं, हाँ यार तूने बताया नहीं। वो कहता है यार मैं अभी वापस आया हूँ, बहुत प्रेशर है काम का, मैं 2-3 दिन यहाँ से मिसिंग था, काम का प्रेशर है, तू 2-3 दिन रुक जा, मैं तुझे मिलता हूँ फिर बताता हूँ। फिर 2-3 दिन बाद फोन करते हैं, हाँ यार तू आया नहीं। अच्छा यार मैं ना, तू एक काम कर, तू मुझे बार बार कॉल मत कर यार, अभी मुझे जरूरत नहीं है, जैसे ही मुझे जरूरत होगी मैं तुझे कॉल कर लूंगा। मतलब हमारा रिजल्ट पॉजिटिव था, लेकिन क्योंकि हम टेलीफोनिक फॉलोअप ही करते रहे, वो धीरे 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 खत्म हो गया रिजल्ट। तो नो टेलीफोनिक फॉलोअप। कोशिश यही करना है कि हमें मिल करके फॉलोअप करना है, और उसके लिए फॉलोअप पैक की तरह इस ब्रोशर को आप यूज कर सकते हो, मतलब इस तरीके से आप फॉलोअप कर सकते हो। अच्छा, फॉलोअप करना कैसे है? जब आप फॉलोअप करने जा रहे हो तो 2 तरह से फॉलोअप होता है। एक होता है प्राइमरी फॉलोअप, एक होता है सेकेंडरी फॉलोअप। प्राइमरी फॉलोअप कैसे होता है? जैसे हम जाते ही सवाल कैसे करें? हम नॉर्मली क्या सवाल करते हैं? तुझे प्लान कैसा लगा? मान लो मैं नेगेटिव हूं, मैं क्या जवाब दूंगा? यार मुझे तो अच्छा नहीं लगा। तो क्या आपके पास अगला सवाल है? कब नहीं है दोस्त। हमारा सवाल हमेशा ऐसा होना चाहिए कि उसका जवाब कभी भी नेगेटिव ना आए। तो क्या सवाल होना चाहिए? तो 2 सवाल मैं आपके सामने करता हूं। कैसे? ये क्या प्लान नाम लेना ही नहीं है। तूने इतना बढ़िया प्रोजेक्ट देखा, तुझे कौन सी चीज ज्यादा अच्छी लगी? एजुकेशन के बिजनेस? ऑप्शन खुद देना है, एजुकेशन के बिजनेस। मान लीजिए वो नेगेटिव भी है तो क्या बोलेगा? एजुकेशन अच्छा था। वहीं से उसकी बात को पकड़ा, यस यार वाकई इसमें अल्टीमेट एजुकेशन है, बहुत शानदार एजुकेशन है, बच्चों की हर एजुकेशनल प्रॉब्लम का सलूशन है। अब मैं तुझे एक सवाल पूछना चाहता हूं, अब तू भी 200-400 परिवारों को जानता है, एजुकेशन तो हर घर की जरूरत है, हर घर में चाहिए। अगर पूरी टीम तेरा साथ दे तो कोई काम तुझे ऐसा लगता है जो तू नहीं कर सकता कि सब कर सकता है? तो क्या जवाब देगा? सब कर सकता हूं। और वहीं पे उसको क्लोज करना है, उसको कहना चल फिर मिलकर तूफान खड़ा करेंगे और फार्म भरना शुरू। ये हो गया फर्स्ट वे। अब मैं इसी चीज को दोबारा आपको रिपीट करके दिखाता हूं। जैसे आपने जाते क्या पूछा, यार तूने इतना बढ़िया प्रोजेक्ट देखा, कौन सी चीज तुझे ज्यादा अच्छी लगी? एजुकेशन का बिजनेस। बंदा कहता बिजनेस? क्या बात है यार, तू भी मेरी तरह मनी माइंडेड है। बिजनेस, एजुकेशन का बिजनेस दुनिया का सबसे बढ़िया बिजनेस है भाई। एजुकेशन लेने वाला करोड़पति बने ना बने, बेचने वाला तो बनता है। और देख आज तू भी 200-400 परिवारों को जानता है, एजुकेशन तो हर घर में चाहिए। इसमें से कोई भी चीज तुझे ऐसी लगती है, अगर पूरी टीम तेरा साथ दे तो कोई काम तुझे ऐसा लगता है जो तू नहीं कर सकता कि सब कर सकता है? क्या जवाब देगा? सब कर सकता हूं। चल मिलकर तूफान खड़ा करते हैं। और वहीं पे फॉर्म भरना शुरू। वहां पे जब आप फॉर्म भरना शुरू करते हो तो आपको वो कई बार ये सवाल कर देता है, यार
करना तो है लेकिन थोड़ी प्रॉब्लम्स हैं। अब वो थोड़े बहाने या कई बार बातें करनी शुरू कर देता है। क्या क्या बातें करता है मैं आपको वो बताता हूँ, क्या क्या सवाल करता है वो आपको। सबसे पहला सवाल, कॉमन सवाल, पैसे की प्रॉब्लम है। करना तो है यार लेकिन थोड़ी पैसे की प्रॉब्लम है। दूसरा सवाल, टाइम प्रॉब्लम, समय नहीं है, करना है यार लेकिन क्या करूं, टाइम ही नहीं है। तीसरा सवाल, कंपनी भाग तो नहीं जाएगी। देखिए तीसरा सवाल। चौथा सवाल, दो ना बने तो। पांचवा सवाल, गूगल और यूट्यूब पे सब मिलता है। अभी तो खैर एआई की भी बात लोग करते हैं कि एआई भी आ गया है, गूगल या यूट्यूब पे सब मिलता है। तो लोग ये आपको सवाल करते हैं। नेक्स्ट, और क्या सवाल करते हैं, मेरे घर में कोई पढ़ने वाला नहीं है। आप सोचते हो गई भैंस पानी में, यार इतना मेहनत किया था, इसके घर में तो पढ़ने वाला ही कोई नहीं है। और क्या कहते हैं, क्या ये सब इंग्लिश में है। अच्छा, कई बार उसने सिर्फ इंग्लिश का डेमो देखा होता है तो कई बार वो ये सवाल भी करता है, क्या ये सब इंग्लिश में है। यस। और क्या सवाल कर सकता है, क्यूआर डैमेज हो गया तो। यस। और अब तो स्कूल बुक्स में भी क्यूआर आ रहा है। अच्छा, ये भी कई बार आजकल ये सवाल आना शुरू हो गया कि अब तक स्कूल बुक्स में भी क्यूआर आ रहा है। बच्चे मोबाइल एडिक्टेड हो जाएंगे। अच्छा, बहुत सारे सवाल लोग ये भी अब सवाल करते हैं कि यार बच्चे तो मोबाइल एडिक्टेड हो जाएंगे। नेक्स्ट, और क्या सवाल कर सकते हैं, एक वीक के बाद करूंगा। कहता सब ठीक है, करना है मुझे, एक वीक के बाद करूंगा। ये कुछ 11 सवाल हैं दोस्त, मैंने आपके सामने जो लिखे हैं 11 सवाल हैं। मुझे लगता है इन्हीं में से घूम फिर के यही सवाल हमारे सामने आते हैं। अगर ये 11 सवालों का जवाब आपके पास है तो समझिए एडुटेक में आपका पीएचडी हो गया। तो आज मैं सिखाऊंगा आपको ये 11 सवालों का जवाब कैसे देना है। लेकिन आपको एक चीज और बताना चाहता हूं, सवालों का जवाब देना फॉलोअप नहीं है। फॉलोअप क्या है, सवालों का जवाब, सवाल उसकी क्वेरीज हैं। कई बार होता क्या है दोस्त, आप जब अगले दिन उसको मिलने जाते हो तो कई बार वो एक नो मोड में बैठा होता है। नो मोड का मतलब ये होता है उसको वो ये सोच के बैठा होता है, यार ये कुछ भी कहे मुझे करना नहीं है, तो वो नो मोड में बैठा हुआ है। और होता क्या है, जैसे वो एक सवाल करता है तो हम उसको एक सवाल का जवाब दे देते हैं, फिर वो दूसरा सवाल करता है, फिर दूसरे का जवाब, तीसरा सवाल, तीसरे का जवाब, चौथा सवाल, चौथे का जवाब। वो एक डिस्कशन बन जाता है और लास्ट में पता क्या कहता है, चल यार फिर ठीक है 2-3 दिन में सोच के बताता हूं। मतलब रिजल्ट नहीं आया, कारण वो नो मोड में बैठा हुआ था। तो सवालों का जवाब देना फॉलोअप नहीं है। फॉलोअप क्या है, फॉलोअप है उसको एहसास करवाना कि एजुटेक उसकी लाइफ के लिए क्या कर सकता है। फॉलोअप है उसको ये अंदर से एहसास करवाना कि यार वो अपने बच्चों का फ्यूचर बनाना चाहता है, अपने परिवार का फ्यूचर बनाना चाहता है, या अपने परिवार के लिए क्या करना चाहता है वो उसको एहसास करवाना है। वो अपनी लाइफ में क्या हासिल करना चाहता है वो उसको एहसास करवाना है। ये है फॉलोअप। मतलब फॉलोअप कैसे करना चाहिए, फॉलोअप एक डॉक्टर की तरह करना चाहिए। अगर दोस्त मैं बात करूं तो फॉलोअप कैसे करना चाहिए, एक डॉक्टर की तरह करना चाहिए। जैसे डॉक्टर को कभी आपने देखा है, जब आप किसी डॉक्टर के पास जाते हैं, आप जाके उसको बताते हैं यार मुझे डॉक्टर साहब ये प्रॉब्लम है, ये प्रॉब्लम है। आप ये डॉक्टर नहीं करता कभी भी, आप बोलते हो बुखार है, फिर वो बुखार की दवाई दे देता है, फिर आपको तो नहीं सर दर्द भी हो रहा है, अच्छा फिर सर दर्द की भी दवाई दे देता है, फिर आप कहते हो डॉक्टर साहब पेट में भी दर्द हो रहा है, वो पेट दर्द की भी दवाई दे देता है। ऐसा नहीं होता कभी भी। डॉक्टर के आगे आपने देखा होगा एक पैड पड़ा होता है, एक राइटिंग पैड पड़ा होता है, एक पेन पड़ा होता है। जैसे आप उसकी क्लिनिक में जाते हो तो वो डॉक्टर कैसे आपको रिस्पॉन्ड करता है, वो डॉक्टर पहले आपकी प्रॉब्लम्स को उस पेपर के ऊपर लिखता है। आप बोलते हो बुखार है, वो कहता है हाँ बुखार है, और कुछ, वो पहले आपके सारे सिम्टम्स, सारी प्रॉब्लम्स को उस पेपर के ऊपर लिख देता है। अच्छा, पेपर के ऊपर लिखने के बाद क्या करता है, वो आपको सिंपली अगर इस तरीके से जवाब दे, आप कहते हो बुखार है सर, सर दर्द भी हो रहा है, 2 बार वॉमिटिंग भी आ गया, पूरा बदन दर्द कर रहा है, तो वो सारे सिम्टम आपके लिखते हैं। अच्छा, अगर डॉक्टर ऐसा बोल दे तो कई बार डॉक्टर ऐसा बोलता है यार वायरल है, सिंपल कोई प्रॉब्लम नहीं है, वायरल अभी मौसम चेंज हो रहा है, वायरल उसी वजह से है, 1-2 डोज दूंगा तो ठीक हो जाएगा। तो आधी बीमारी आपकी डॉक्टर की बात सुन के ठीक हो जाती है। लेकिन दो डॉक्टर अगर इस तरह से बोले तो अरे यार वॉमिटिंग भी आई थी, अरे ये अब नया वायरस पता नहीं कौन सा आ गया यार, परसों भी मेरे पास एक पेशेंट आया था बेचारा कल मर गया। तो आप बीमारी से मरो ना मरो, हार्ट अटैक से ही मर जाओगे। कहने का मतलब ये होता है डॉक्टर की तरह फॉलोअप करना है। उसकी प्रॉब्लम है, वो उसकी बीमारियां हैं, आपको बीमारी का इलाज करना है डॉक्टर की तरह। लेकिन अब करने की तरीका क्या है, आप भी डायरी पेन लेके बैठिए, वो कुछ भी प्रॉब्लम बता रहा है आप उसको लिखिए। वो कहता है पैसा नहीं है, आपको लिखना है पैसा नहीं है, और 2 ना बने तो ओके, 2 ना बने तो, और गूगल यूट्यूब पे मिलता है, गूगल यूट्यूब पे सब मिलता है ओके, और मेरे घर में पढ़ने वाला कोई नहीं है, मेरे घर में पढ़ने वाला कोई नहीं है, लिख लीजिए। डायरी पे लिखने के बाद उसको सर्कल कर दीजिए। सर्कल करने के बाद उसको एक सवाल पूछिए, उसको बोलो ये 2 मिनट में तेरे सारे सवालों को क्लियर कर सकता हूं, मेरे पास हर सवाल का जवाब है, लेकिन मैं तुझे एक सवाल पूछना चाहता हूं। क्या उसको कहना है कि भैया देख ऐसा है, देख आज हम धक्के खा रहे हैं, तू भी खा रहा है, मैं भी खा रहा हूं, लेकिन आज हम अपने बच्चों के लिए क्या सोचते हैं, बच्चों को भी ऐसे ही धक्के खिलाना है या उनके लिए कोई रास्ता बनाना है।
आज हम अपने परिवार को, अपने बच्चों को कैसा फ्यूचर, कैसी लाइफ देना चाहते हैं। यार मैं तेरे से पूछना चाहता हूं। अब बिलीव कीजिए, शायद वो आपकी बात सुनकर चुप कर जाएगा 1 मिनट के लिए, क्योंकि उसने कभी सोचा ही नहीं ऐसा। अब आपने क्या कहना है? दोस्त, मैंने एजुटेक क्यों किया मैं तुझे बताता हूं पहले, और मैंने तुझे क्यों बताया ये भी पहले बताता हूं, उसके बाद तेरे सवालों का जवाब देता हूं। मैंने एजुटेक क्यों किया, तो यहां पे उसको एहसास करवाना है। एहसास कब करवा सकते हैं आप? जब आपको अंदर से एहसास हो रहा होगा। देखिए, किसी की जोत आप तभी जगा सकते हो जब आपकी जोत जग रही होगी। अपनी बत्ती गुल है तो आप किसी की भी नहीं जगा सकते हो। तो इसलिए पहले अपने अंदर वो एहसास होना जरूरी है। तो कैसे उसको एहसास करवाएंगे आप? मैं बताता हूं। उसको बोले यार मैंने क्यों किया, चल मैं पहले तुझे ये बताता हूं। मैं अपने परिवार के लिए एक बढ़िया घर बनाना चाहता हूं। दोस्त, बढ़िया घर बनाना चाहता हूं, वो अपने परिवार के लिए एक लग्जरियस हाउस बनाना चाहता हूं। बहुत प्यारा घर बनाना चाहता हूं जिसमें मेरे बच्चों के लिए, मेरे पेरेंट्स के लिए, मेरे फैमिली के लिए अलग अलग व्यवस्था हो। मैं एक अच्छा घर बनाना चाहता हूं अपने परिवार के लिए। और क्या चाहता हूं? मैं अपने परिवार के एक लग्जरी कार लेना चाहता हूं। यार दोस्त, आज कार नहीं है तो जीना बेकार है। मैं ये सोचता हूं कि आज अगर मान लीजिए आज पहले कार लग्जरी होती थी एक्चुअल में, लेकिन आज कार जो है वो नेसेसिटी हो चुकी है। आज परिवार में किसी की शादी होती है ना, तो सबसे पहले सोचना पड़ता है गाड़ी किससे लेना है। अगर मान लीजिए हमारी वाइफ, हमारी मदर या हमारी सिस्टर या हमारे बच्चे आज बस में ट्रेवल कर रहे होते हैं ना, इस बारिश के मौसम में या इस धूप में, इस गर्मी में, तो दोस्त सबसे बड़ी तकलीफ यहां पे होती है कि यार हमारी इतनी औकात नहीं बनी कि कार ले सके। और क्या कहना है? पेरेंट्स के लिए मैं कुछ करना चाहता हूं। यार सारी जिंदगी मेहनत करके उन्होंने मुझे बनाया है, मैं कुछ ऐसा करना चाहता हूं कि इनको प्राउड हो कि हमने अच्छे बेटे को जन्म दिया है। और बेस्ट एजुकेशन फॉर चिल्ड्रन, मैं अपने बच्चों के लिए बेहतरीन एजुकेशन चाहता हूं। यार आज हम धक्के खा रहे हैं, मैं ये सोचता हूं हमारे बच्चों को धक्का नहीं खाना पड़े, उनके लिए कुछ बनाना है, उनके लिए कुछ करना है। जो मुझे नहीं मिला मैं अपने बच्चों को देना चाहता हूं। और इवन मैं यहां तक चाहता हूं कि मेरे बच्चे कल को फॉरेन जाके भी पढ़ना चाहे तो मेरे पास इतना होना चाहिए कि मेरा बच्चा फॉरेन जाके भी पढ़े तो कोई प्रॉब्लम ना हो। और क्या चाहिए? और मैं अपने रिस्पेक्ट, लव, रिलेशन, रिकग्निशन। रिस्पेक्ट किसको मिलता है दोस्त? जिसकी जेब में आज पैसा होता है। जिसकी जेब में पैसा नहीं है, गली का कुत्ता भी नहीं पूछता उसको। रिलेशन कौन है? रिश्तेदार किसके होते हैं? जिसकी जेब में पैसा होता है। नहीं तो कोई रिश्तेदार नहीं भाई आपका। आज तो माँ बाप भी छोड़ देते हो, कहते हैं हमारे घर में निकट्टू पैदा क्यों हुआ। इवन गर्लफ्रेंड भी छोड़ देती है, वो भी कहती है खुद भूखा नंगा मुझे क्या खिलाएगा। आज रिलेशन भी उसकी है जिसकी जेब में पैसा है, प्यार भी उसी का है जिसकी जेब में पैसे हैं। नहीं तो कोई पैसे नहीं है तो भाई कुछ भी नहीं है। कहते हैं माल है तो ताल है वरना बुरा हाल है। सिंपल। रिस्पेक्ट दोस्त, मुझे एजुटेक में सबसे बढ़िया चीज लगी रिस्पेक्ट विद मनी, क्योंकि यहां पे रिस्पेक्ट भी है और पैसा भी है। किसी का कुछ जाने वाला नहीं है, कोई आप पे उंगली उठाने वाला नहीं है। तो रिस्पेक्ट भी मिलेगा और पैसा भी मिलेगा। और क्या चाहिए दोस्त? टेंशन फ्री लाइफ। हमारी जिंदगी में जितनी भी प्रॉब्लम है उसका इलाज पैसा है, जितनी भी टेंशन है उसका इलाज पैसा है। 95% हमारी जिंदगी में जितनी प्रॉब्लम है उसका इलाज पैसा है। कोई भी विटामिन कम हो चलेगा, लेकिन विटामिन एम कम नहीं होना चाहिए। विटामिन एम अपने पास है तो सारे विटामिन पूरे किए जा सकते हैं। तो टेंशन फ्री लाइफ मैं यार जीना चाहता हूं। और क्या चाहिए? डेब्ट फ्री लाइफ। आज कर्जा मुक्त जिंदगी। आज आपने बहुत सारे पंगे डाल रखे हैं भाई, हाउसिंग लोन, कार लोन, ये लोन, वो लोन, 100 लफड़े हम लोगों ने पाल रखे हैं। लेकिन हम सब क्या चाहते हैं? यार कोई ऐसा रास्ता मिल जाए, 2-4 साल मेहनत किया जाए और ये सारे लफड़े खत्म करने हैं। अपने दरवाजे पे कोई मांगने वाला नहीं आना चाहिए। और क्या चाहिए? सिक्योरिटी। आज अपने हाथ पैर दिमाग चल रहे हैं, पैसा कहीं पे भी कमा सकते हैं। लेकिन हम क्या चाहते हैं? यार कुछ ऐसा रास्ता मिल जाए, 2-4 साल मेहनत किया जाए, उसके बाद काम ना भी किया जाए तो पैसा बंद ना हो। ये हम सब चाहते हैं। लेकिन ऐसा कहां हो सकता है दोस्त? क्या जॉब में हो सकता है क्या? या बिजनेस में हो सकता है क्या? लेकिन हाँ, यहां पे हो सकता है क्योंकि ये एजुकेशन है। एजुकेशन एक ऐसा सेक्टर है दोस्त, अगर हमने 5 साल मेहनत कर दिया, मान लीजिए आप एक स्कूल खोल देते हो, स्कूल खोल के 5 साल मेहनत कर दीजिए, वो स्कूल आपके बच्चों को, उनके बच्चों को 100 साल तक पालता रहता है। मतलब उसके एजुकेशन बिजनेस में वो पावर है। और एजुटेक भी वही चीज है। वहां पे फिजिकल स्कूल है, यहां पे भी क्लाउड के ऊपर एक कैंपस बन रहा है। हमने 5 साल मेहनत कर दिया तो हमारे बच्चों के लिए सारी जिंदगी के लिए रास्ता बन जाएगा। और सबसे बढ़िया चीज है एजुटेक में नॉमिनेशन। भगवान ना करे किसी के साथ कोई मिस हैपनिंग हो जाता है, पूरा बिजनेस नॉमिनी के नाम से ट्रांसफर हो जाता है, यानी जिंदगी के साथ भी और जिंदगी के बाद भी। इससे बढ़िया सिक्योरिटी क्या हो सकती है दोस्त? कि हम दुनिया में है या नहीं है, लेकिन हमारे परिवार की, हमारे बच्चों की लाइफ सिक्योर हो जाएगी। दोस्त, इसमें सबसे बढ़िया चीज मुझे यही लगी कि अगर हमने मेहनत कर दिया तो हमारे बच्चों की लाइफ भी सिक्योर हो जाएगी। दैट इज अ सिक्योरिटी। उसके बाद वर्ल्ड टूर विद फैमिली। मैं अपने बच्चों के साथ पूरी दुनिया घूमना चाहता हूं यार, अपने परिवार को पूरी दुनिया दिखाना चाहता हूं। ये कुछ चीजें मैंने आपके सामने लिखी है दोस्त।
अपने आप से एक सवाल अभी कीजिए, इस कुर्सी पे बैठे बैठे, इनमें से कौन सी ऐसी चीज है जो आपको नहीं चाहिए? सोचिए एक बार दोस्त। सब चाहिए। अच्छा, सब चाहिए तो अब अपने आप को एक सवाल करिए, आज हम एक जॉब कर लेते हैं या कोई बिजनेस कर लेते हैं 12-15 लाख रुपए लगा के, हमें 50,000 की नौकरी मिल गई, या 12-15 लाख लगा के हम कोई बिजनेस कर लेते हैं, हम अपने इस काम को 10 साल तक करते रहते हैं या 20 साल तक कर लेते हैं या लाइफ टाइम कर लेते हैं। क्या यह हासिल हो सकता है? नहीं हो सकता। 10 साल में भी नहीं हो सकता, शायद 20 साल में भी, और शायद पूरी जिंदगी में भी नहीं हो सकता। अब मैं एजुटेक की बात करता हूं दोस्त। यहां पे कुछ जाने वाला नहीं है, कुछ डूबने वाला नहीं है, कोई नुकसान होने वाला नहीं है, कोई लायबिलिटी नहीं है। आप करो ना करो, मैं करूं ना करूं, क्यूआर कोड और लाइव क्लास ये आने वाला फ्यूचर है। आप करो ना करो, मैं करूं ना करूं, ये रुकने वाला भी नहीं है। और इसको ही अगर हम 3 से 4 साल मिलकर जोर लगा ले, 3 से 4 साल एजुटेक में जोर लगा रहे, पूरे मिलकर जोर लगा देते हैं, तो आपको क्या लगता है यहां पे ये सब हो सकता है क्या? क्या जवाब देगा? यस, हो सकता है, शायद हो सकता है। वहां पे उसको कहा, इसीलिए मैंने तुझे बताया दोस्त, मैं ये लेना चाहता हूं, मैं ये करना चाहता हूं, मैं अपने बच्चों के लिए ये सब करना चाहता हूं, तुझे इसीलिए बताया कि तू भी मेरे जैसा है, मुझे लगता है तू भी ये सब कुछ करना चाहता है दोस्त। तो मुझे एक चीज बता, क्या तू ये सब नहीं लेना चाहता? कहता लेना चाहता हूं। उसको बोलो, तू बता कोई और रास्ता है क्या अपने पास कि हम अपने बच्चों को, अपने परिवार को ये सब कुछ दे सके? वो चुप हो जाएगा, स्पीचलेस हो जाएगा। उसको बोले, इसीलिए मैंने तुझे बताया कि यहां पे जाने को कुछ नहीं है, नुकसान होने को कुछ नहीं है, लेकिन अगर हमने मेहनत कर दिया तो हमें बहुत बड़ा फ्यूचर बना सकते हैं। इस तरह से आपको उसको एहसास करवाना है कि एजुटेक आपकी लाइफ में क्या कर सकता है। अगर आप एहसास करवाने में कामयाब हो गए तो समझिए आप बिजनेस करने में कामयाब हो गए दोस्त। मतलब एहसास करवाना ही बिजनेस है। अगर आपको एहसास करवाना आ गया तो आपको फॉलो अप करना आ गया दोस्त। आप 100% क्लोजिंग करके उठोगे, और अगर आज क्लोज नहीं हुआ तो ये क्लोजिंग आपके पास आने वाला है। ये क्लोजिंग आपके पास कभी भी आ सकता है, क्योंकि उसके बॉस ने जब उसको गालियां निकाली वो सीधा आपके पास आएगा, भैया आप एजुटेक ज्वाइन करना है। कोई भी प्रॉब्लम होगी वो सीधा उसको एजुटेक ही याद आने वाला है। तो मेरे कहने का मतलब यही है कि हमें उसको ऐसा एहसास करवा के आना है। वैसे तो क्लोज उसी टाइम कर लेगा जब उसको एहसास हो जाएगा, उसी टाइम उसको क्लोज कर लेगा। लेकिन मान लीजिए वो क्लोजिंग में अगर सोच भी रहा होगा ना तो जल्दी क्लोज करेगा। उसको रात को नींद नहीं आनी चाहिए दोस्त, ऐसा करके आना है, तब वो फॉलो अप होगा। अब उसके सवालों का जवाब दीजिए। एहसास हो गया, अब वो नो मोड से क्या बोल रहा है, शायद यहां पे ये हो सकता है, मतलब वो नो मोड से यस मोड में आ चुका है। अब उसके सवालों का जवाब देते हैं। चलिए उसके सवालों का जवाब 1 बाय 1 करके देते हैं। अभी सवाल क्या थे, दोबारा उसी सवालों पे मैं जा रहा हूं। चलिए अब सवालों का जवाब देते हैं। सबसे पहले सवाल पे आते हैं। वो कहता है पैसे की प्रॉब्लम है। उसको बोलो, तू बिल्कुल ठीक कह रहा है यार, पैसे की प्रॉब्लम अपनी जिंदगी में 5 साल पहले भी थी, आज भी है, और कुछ नहीं करेंगे तो 5 साल बाद भी होगी। अपने को सारी जिंदगी इसी प्रॉब्लम में रहना है या इसको सॉल्व करना है? तो इसको सवाल पूछे, कहता सॉल्व करना है। उसको बोलो, क्या तेरे पास कोई और सोर्स है इसको सॉल्व करने के लिए? मैं तुझे लाखों रुपए महीने की बात नहीं करता हूं, मैं कहता हूं 50,000 महीने का भी आना शुरू हो जाए तो क्या अपनी पैसे की प्रॉब्लम सॉल्व नहीं होगी क्या? कहता हो जाएगी। आज अपने परिवार में यार कोई इमरजेंसी आ जाए, हम उसके लिए 5 लाख रुपए का इंतजाम कर सकते हैं, तो फिर अपने बच्चों के फ्यूचर के लिए, अपने परिवार के फ्यूचर के लिए, अपने फ्यूचर के लिए 5,500 का या 11,000 का इंतजाम नहीं कर सकते क्या? कहता कर सकते हैं, पैसे की प्रॉब्लम सॉल्व कर सकते हैं। अब देखिए दोस्त, अगर दिल से आवाज आ गई, उसको एहसास हो गया, तो 5,500 नहीं, वो 5 लाख का भी इंतजाम कर सकता है। अगला सवाल, वो कहता टाइम नहीं है, टाइम प्रॉब्लम। उसको बोलो, तू बिल्कुल ठीक कह रहा है, तू बिल्कुल ठीक कह रहा है, मुझे पता था तेरी ये प्रॉब्लम है, तू बिल्कुल ठीक कह रहा है। लेकिन मुझे एक चीज बता, आज तू एक जॉब कर रहा है, तेरा बॉस तुझे ऑफर करे कि रोज 3 घंटे एक्स्ट्रा काम कर, 3 महीने बाद 1 सैलरी एक्स्ट्रा। अब तेरा बॉस तुझे कहे 3 महीने बाद 1 सैलरी एक्स्ट्रा, क्या तू 3 घंटे रोज एक्स्ट्रा काम नहीं करेगा? क्या करेगा? वो तो तू अपने बॉस के लिए करेगा यार, यहां पे तू खुद के लिए कर रहा है। मैं तुझे ये नहीं पता कि बॉस सैलरी देगा कि नहीं देगा, लेकिन यहां पे मैं तुझे कहता हूं कि अगर हम रोज 3 घंटे एक्स्ट्रा काम करें तो 3 महीने बाद 1 सैलरी जितने पैसे यहां से भी आ जाएंगे दोस्त। और ये हमारे तेरे टाइम की प्रॉब्लम को भी सॉल्व कर देगा। कैसे? आज तू अकेला है, 2 घंटे काम करेगा तो काम 2 घंटे ही होगा, लेकिन मान लीजिए तूने 3 महीने काम किया, अब 3 महीने में करीब 100 लोग तेरे साथ हो गए हैं, हर बंदा 2 घंटे काम कर रहा है, तेरा काम हो रहा है 300 घंटे रोज। अब तेरी टाइम की प्रॉब्लम सॉल्व, टाइम की प्रॉब्लम सॉल्व। अब 300 घंटे तेरा काम हो रहा है। अब तू सोच तुझे आगे क्या करना है।
तो दोस्त इस तरह से आप उसको एहसास करा सकते हो कि तेरी टाइम की प्रॉब्लम सॉल्व कैसे हो सकती है। नेक्स्ट, वो कहता है कंपनी भाग तो नहीं जाएगी। उसको बोलो तू बिल्कुल ठीक कह रहा है, चल मैं तुझे यही सवाल का जवाब देता हूं। उसको बोलो पहले मेरे लिए भी सबसे इंपॉर्टेंट था, क्योंकि जब मैंने पहली बार सुना था तो मुझे भी ऐसा लगा था, तो मैंने पूरा उसको वेरीफाई किया, क्योंकि मेरे लिए पैसे से भी ज्यादा इंपॉर्टेंट था मेरी रिस्पेक्ट, कि यार कल को मेरे पे कोई उंगली ना उठाए, इसलिए मैंने उसको पूरी तरह वेरीफाई किया। जब मैं पूरा दिल से सेटिस्फाई हुआ तब मैंने अपना काम शुरू किया। अब मैं तुझे भी इस सवाल का जवाब देता हूं, कंपनी कर क्या रही है दोस्त? ये कंपनी एक सर्विस प्रोवाइडर कंपनी है, सर्विस प्रोवाइडर एजुकेशन सर्विसेज दे रही है। जैसे जियो है, अब जियो ने क्या किया, एक बार टावर लगा दिया, अब एक बंदा मोबाइल यूज करे, 1 लाख करे, 1 करोड़ करे, जियो को कुछ फर्क पड़ने वाला नहीं है। यहां पे भी कंपनी ने क्या किया, क्यूआर सिस्टम बना दिया। मान ले किताब है, ये क्यूआर बेसिक किताब है, अब इस किताब में मान ले 1000 क्यूआर कोड है, 1000 क्यूआर। एक क्यूआर का मतलब क्या है, एक वीडियो ग्राफिक डिजाइनर के साथ, एनिमेशन के साथ, डायरेक्टर, एडिटर, कैमरामैन, स्क्रिप्ट राइटर, टीचर, स्टूडियो, ये सबके साथ मिला के शूट करना हो दोस्त, कितने पैसे लगते हैं? आज तू और मैं एक वीडियो बनाने भी चले जाएंगे ना तो हमारा 2-3 लाख रुपया कम से कम खर्चा हो जाएगा। चलो कंपनी ने बहुत सारे बनाए होंगे, खर्चा कम आया होगा, फिर भी 3 लाख नहीं तो 30,000 तो आया होगा। चलिए किताब है, इस किताब में सपोज कर लेते हैं 1000 क्यूआर कोड है, मतलब 1000 वीडियो है इस किताब में। यानी इस किताब को बनाने में अगर एक वीडियो पे 30,000 भी लगा है तो इस किताब को बनाने में एक बार 30 लाख रुपए लगा दिया। अब इसे किताब को एक बच्चा पढ़े, 1 लाख पढ़े, 1 करोड़ पढ़े, कुछ भी फर्क पड़ने वाला नहीं है। लाइक ए स्कूल, जैसे एक स्कूल खुल गया, उसने टेबल कुर्सियां टीचर रख दिए, स्कूल में 500 स्टूडेंट पढ़ने आए, अच्छी पढ़ाई कराई, अगले साल 500 और आगे, स्कूल को क्या फर्क पड़ेगा? कुछ भी नहीं। टेबल कुर्सियां टीचर वही रहेंगे, जैसे जैसे स्टूडेंट बढ़ता जाएगा स्कूल का प्रॉफिट बढ़ता जाएगा। तो तू ही मुझे बता, फायदे की दुकान कभी बंद होती है क्या? यहां पे भी वही चीज है, जो लगाना था एक बार लगा दिया, जितना यूजर बढ़ता जाएगा उतना प्रॉफिट बढ़ता जाएगा, तो फायदे की दुकान कभी बंद नहीं होती है। फिर वो क्या कहता है, यार 2 ना बने तो? उसको बोलो तू बिल्कुल ठीक कह रहा है। तू मुझे एक चीज बता, यहां पे तू कह रहा है 2 ना बने, तो मैं सोचता हूं बिजनेस ही नहीं करते, बिजनेस ही नहीं करते। तू कह रहा है 2 ना बने, मैं कहता हूं बिजनेस ही नहीं करते। अब तू एक चीज सोच, आज कुछ भी करें, हम बच्चों को तो पढ़ाएंगे, अपने को भी इंग्लिश बोलना सीखना है या कंप्यूटर चलाना सीखना है, आज कुछ भी करें बच्चों को तो पढ़ाएंगे, और अच्छा कहीं भी पे पढ़ाएंगे, फीस देंगे। हमने एजुटेक में पैकेज लिया, बच्चे के लिए एजुकेशन आ गया। अब 2 बने ना बने, बिजनेस हो या ना हो, अपना यहां पे कुछ भी जाने वाला नहीं है। पहले उसको यह एहसास करवाना है कि अपना यहां पे कुछ जाने वाला नहीं है। अब उसके सवाल का जवाब देते हैं, उसको बोलो अब तू भी यार 200-500 परिवारों को जानता है, मुझे 500 परिवारों का अगर तू जानता, मुझे एक ऐसा बता जो बच्चों को नहीं पढ़ाना चाहता कि सभी पढ़ाना चाहते हैं। वो कहता सभी पढ़ाना चाहते हैं। उसको बोलो फिर 2 नहीं मिलेंगे क्या? यार एक मुर्दा को 4 मिल जाते हैं, हमें जिंदा रह के 2 नहीं मिलेंगे क्या? आज भाई का बच्चा भी पढ़ने वाला है, बहन का बच्चा भी पढ़ने वाला है, पड़ोसी का बच्चा भी पढ़ने वाला है, दोस्त का बच्चा भी पढ़ने वाला है, 2 नहीं मिलेंगे क्या? इतने गए गुजरे हैं हम क्या? अब 2 मिल जाएंगे, अब तो 200 भी मिल जाएंगे। उसको एहसास करवाना है यहां पे कुछ जाने वाला नहीं है। लोग गलती क्या करते हैं, 2 ना बने, वो कहता है तो साथ में कहते हैं चल यार तू ज्वाइन कर ले, तू ले ले पैकेज, 2 भी मैं ही डाल दूंगा। अब रोज सुबह आपको कॉल आने वाला है, मेरे 2 हुए क्या? अच्छा कई लोग होशियार होते हैं, वो कहते हैं 1 तू कर ले, मैं कर दूंगा। फिर रोज सुबह फोन आएगा, अच्छा मेरा 1 हुआ क्या? आपने कहा अच्छी लायबिलिटी होगी, पहले मैं अपना 1 ढूंढ रहा था, अब इसका 1 ढूंढना है। देखो तीसरा कोई भी आएगा, आपने नीचे ही लगाना है, वो सही है, लेकिन उसको ये गलत कमिटमेंट के साथ बिजनेस नहीं करना है, झूठ बोल के बिजनेस नहीं करना है। वो कहता है 2 ना बने, तो उसको यही इसी तरीके से एहसास कराइए। उसको बोलो बिजनेस भी ना हो, 2 भी ना बने, तब भी अपना कुछ जाने वाला नहीं है, ये एहसास करवा दीजिए उसको। नेक्स्ट फिर वो क्या कहता है, गूगल यूट्यूब पे सब मिलता है। उसको बोलो बिल्कुल तू ठीक कह रहा है। गूगल यूट्यूब या एजुटेक में क्या फर्क है, मैं आपको प्रैक्टिकल समझाता हूं। गूगल यूट्यूब क्या है, वो एक सर्च इंजन है जिसमें सब कुछ मिलता है दोस्त, सब कुछ मिलता है मान लीजिए, लेकिन उसमें क्या है, कोई भी ऑथेंटिकेशन नहीं है। ऑथेंटिकेशन का मतलब वो गलत है या सही है, उस पर कुछ क्लियर नहीं है, कोई ऑथेंटिकेट नहीं करता उसको। आप गूगल पे डॉन की सर्च कीजिए तो डॉन के नाम से अमिताभ बच्चन भी खुलेगा, शाहरुख खान भी खुलेगा, दाऊद इब्राहिम भी खुलेगा, और डॉन नाम का कोई कुत्ता होगा तो वो भी खुलेगा। वहां पे कोई चेक करने वाला नहीं है, कोई ऑथेंटिकेशन नहीं है। लेकिन एजुटेक में जो भी मटेरियल डाला जा रहा है वो एजुकेटेड टीचर्स के जरिए डाला जा रहा है। अच्छा वहां पे +2 फेलियर वाला बच्चा भी यूट्यूब पे वीडियो बना के डाल रहा है आज की डेट में।
गलत सही कुछ भी चल सकता है, लेकिन यहाँ पे क्या है, क्वालिफाइड टीचर ही अपने वीडियोस बना रहे हैं और उनका वीडियो बनने के बाद फिर वेरीफाई किया जाता है, फिर क्वालिटी कंट्रोल से चेक किया जाता है कि वो सही है या गलत है। अगर, क्योंकि सबसे इंपॉर्टेंट चीज है दोस्त, हमारे बच्चों को कुछ गलत डिलीवर नहीं होना चाहिए। अच्छा, ये तो हो गई वीडियो की बात। अब दूसरी चीज क्या है, वहां पे आपका बच्चा 7th क्लास में है कि पीएचडी कर रहा है, गूगल को नहीं पता है। आप वहां पे ट्रिग्नोमेट्री सर्च करते हो तो वो A to Z सारी खोल के रख देता है। अब बच्चे को कितना चाहिए वो उसको पता नहीं है, लेकिन यहां पे स्पेसिफिकली बच्चे के स्टैंडर्ड के अकॉर्डिंग हर चीज मिल रही है उसको। 7th का बच्चा है तो 7th की क्वेश्चन है, 8वीं का बच्चा तो 8वीं का क्वेश्चन है, 9वीं का बच्चा तो 9वीं के, 10वीं का तो 10वीं के। बच्चा जिस स्टैंडर्ड में है उस स्टैंडर्ड का उसको एजुकेशन मिल रहा है, मतलब सिस्टेमैटिक एक सिस्टम बना हुआ है एजुकेशन का। तीसरा, वहां पे कुछ वीडियो मान लो मिल भी गया, एक आध मान लो अपने बच्चे की बुक में से कोई सवाल मिल भी गया, वहां पे मेथड सीख सकता है बच्चा, लेकिन बुक के सवाल नहीं मिलते। चलो मिल भी गया तो सिर्फ वीडियो मिला है, लेकिन यहां पे उसको लाइव सपोर्ट, लाइव क्लास का सपोर्ट भी साथ में मिल रहा है कि अगर बच्चे को वीडियो में क्यूआर में भी कोई प्रॉब्लम हो रहा है तो लाइव क्लास के अंदर टीचर के साथ डिस्कस करके बच्चा अपनी प्रॉब्लम को भी सॉल्व कर सकता है। अगला फायदा क्या है, वहां पे बहुत सारी डिस्ट्रैक्शंस हैं, एडवर्टाइजमेंट, मालूम नहीं बाबा रामदेव खुल जाएगा या शिल्पा शेट्टी खुल जाएगी, पता ही नहीं है भाई। क्या आज हम अपने बच्चों को डिस्ट्रैक्शंस में भेजना चाहते हैं? आज हम, अगर वाकई सही बात कहूं तो आज हम चाहते ही नहीं कि हमारा बच्चा किसी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे जाए, क्योंकि वहां पे डिस्ट्रैक्शंस इतनी हो गई हैं, मालूम नहीं क्या खुलने वाला है दोस्त। लेकिन यहां पे एजुकेशन है तो सिर्फ एजुकेशन ही खुलेगा। इवन वहां पे ऐप के अंदर कोई भी एडवर्टाइजमेंट भी नहीं लिया जाता है, एडवर्टाइजमेंट भी, सिर्फ बच्चे को एजुकेशन चाहिए, एजुकेशन ही मिलेगा, वहां पे कोई डिस्ट्रैक्शंस नहीं है दोस्त। गवर्नमेंट स्कूल में पढ़ाई फ्री है, लेकिन हम अपने बच्चों को कहां भेजते हैं? कॉन्वेंट स्कूल्स में, इंग्लिश मीडियम स्कूल्स में, अच्छे स्कूल्स में। क्यों? क्योंकि हम किसी भी चीज में कॉम्प्रोमाइज करते हैं, लेकिन एजुकेशन में कॉम्प्रोमाइज नहीं करते हैं। वही फर्क है दोस्त, वही फर्क है। फ्री है लेकिन फ्री का फायदा नहीं है, यहां पे क्वालिटी है। क्वालिटी इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग। एजुकेशन में हम अपने बच्चों के एजुकेशन में कोई भी कॉम्प्रोमाइज नहीं करते हैं। यूट्यूब, गूगल क्या है? वो मॉल की तरह है जहां पे सब पड़ा हुआ है, गलत सही सड़ा गला सब पड़ा हुआ है। लेकिन एजुटेक एक स्कूल की तरह है, एक एजुकेशन सिस्टम की तरह है, जिसमें हमारे बच्चे को प्रॉपर और सही तरीके से सिस्टमेटिक वे से एजुकेशन दिया जाएगा। क्लियर? ओके, चलिए आगे। नेक्स्ट अगला सवाल आता है, मेरे घर में कोई पढ़ने वाला नहीं है। यहां पे हम क्या करते हैं, उसको फिर कन्विंस करना शुरू करते थे, चल तू स्पोकन इंग्लिश ले ले, चल तू MS ऑफिस ले ले। अब तो खैर भगवत गीता भी आ गया है, जिसके घर में कोई भी नहीं चाहिए होगा तो भगवत गीता भी ले सकता है। लेकिन मैं आपको बताना चाहता हूं, उसको यहां पे भी एहसास करवाना जरूरी है। उसको बोलो कि यार, वो कहता मेरे घर में कोई पढ़ने वाला नहीं है, उसको बोलो यार मैं तुझे एजुकेशन देने ही नहीं आया हूं, मैं तुझे यह समझाने आया हूं एजुकेशन का बिजनेस दुनिया का सबसे बढ़िया बिजनेस है भाई। एजुकेशन लेने वाला करोड़पति बने या ना बने, लेकिन एजुकेशन बेचने वाला जरूर बनता है। तू किसी की भी बात कर ले, तू किसी भी बात कर ले। अब महाराष्ट्र में मैं हूं तो मैं संजय गोड़ावत की बात करूंगा या DY पाटिल की बात करूंगा, सिम्बोसिस की बात कर ले। एजुकेशन के नाम पे अरबों रुपयों का बिजनेस हो रहा है भाई। यहां पे एजुकेशन तो है ही दोस्त, लेकिन एजुकेशन के साथ साथ बहुत बड़ा करियर है। उसको यह समझाना है कि मिठाई की दुकान वो नहीं खोलता जिसके घर में मिठाई खाने वाले ज्यादा होते हैं। उसके घर में मैक्सिमम लोग डायबिटिक होते हैं, लेकिन वो मिठाई की दुकान खोल रहा है क्योंकि वो मिठाई का धंधा कर रहा है। उसको पता है कि मिठाई की दुकान में फायदा है। इसी तरह एजुकेशन वो स्कूल नहीं खोल रहा आदमी जिसके घर में ज्यादा पढ़ने वाले बच्चे हैं, वो स्कूल नहीं खोलता। स्कूल वो खोलता है जिसको ये समझ में आ जाता है कि एजुकेशन का बिजनेस दुनिया का सबसे बढ़िया बिजनेस है। उसको ये समझाना है कि यार मैं तुझे एजुकेशन देने नहीं आया हूं, मैं कोई सेल्समैन नहीं हूं, मैं तुझे ये समझाने आया हूं कि एजुकेशन का बिजनेस दुनिया का सबसे बढ़िया बिजनेस है। अगर हमने मेहनत कर दिया, ये आने वाला फ्यूचर है, अगर हमने मेहनत कर दिया तो हम अपने परिवार के लिए, अपने बच्चों के लिए बहुत बड़ा फ्यूचर इसमें क्रिएट कर सकते हैं। एजुकेशन का क्या है यार, तू तेरे घर में पढ़ने वाला कोई नहीं तो भाई के बच्चे को दे दे, बहन के बच्चे को दे दे, पड़ोसी को दे दे, किसी को दे दे, या खुद स्पोकन इंग्लिश सीख लेते हैं यार, MS ऑफिस सीख लेते हैं। इंग्लिश बोलना तो हमें भी सीखना है, कंप्यूटर चलाना तो हमें भी सीखना है। चल और कुछ नहीं तो भगवत गीता ले लेते हैं अपने घर में। ये तो चाहिए, जिंदगी के लिए समझ तो लेना ही चाहते हैं हम, तो उसको भगवत गीता को मतलब उसको पहले डाइवर्ट कीजिए कि यहां पे मैं तुझे बिजनेस अपॉर्चुनिटी के बारे में उसको डाइवर्ट करना होगा दोस्त। नेक्स्ट और क्या कहता है, वो कहता है क्या सब कुछ इंग्लिश में है? उसको क्या बोलना है, उसको बोलो यार सब कुछ इंग्लिश में है, तूने इंग्लिश का डेमो देखा, लेकिन मैं तुझे बताना चाहूंगा कि इंग्लिश में भी हम कन्वर्टर अपलोड कर रहे हैं, कन्वर्टर। लेकिन पहले मैं ये बताना चाहता हूं कि यार इंग्लिश में वीडियो बनाए क्यों गए। उसको बोला आज हालात क्या है, जो हमारे इंग्लिश मीडियम बच्चे हैं उनकी बुक्स तो इंग्लिश में है, लेकिन स्कूल में जब जाता है बच्चा तो उसको वहां पे हिंदी में पढ़ाया जा रहा है।
अगर हिंदी में पढ़ाना होता तो हिंदी मीडियम बच्चों को पढ़ा लेते, हिंदी मीडियम स्कूल में पढ़ा लेते, लेकिन वहां पे अब हिंदी में पढ़ाया जा रहा है। आज हमें प्रॉब्लम नहीं आ रही, आज हमें इजी लग रहा है, लेकिन प्रॉब्लम फ्यूचर में है, क्योंकि जैसे ही बच्चा 10th क्लास पास करेगा या किसी स्कूल में या किसी प्रोफेशनल कॉलेज में जाएगा, मेडिकल के लिए जाएगा, इंजीनियरिंग के लिए जाएगा, या कोई एंट्रेंस टेस्ट की तैयारी करेगा, उसको सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये आने वाली है कि उसको इंग्लिश समझ में नहीं आएगी। बोलो ये हम सबके साथ होता है। लेकिन यहां पे कंपनी की सोच क्या थी, उस बच्चे का बेस बनना चाहिए इंग्लिश में। अब वो कैसे बन सकता है, उसके लिए क्या किया गया, ये वीडियोस को इंग्लिश में बनाया गया। अब इसमें एनिमेशन ग्राफिक्स है, बच्चा वीडियोस देखता है, बच्चे को पूरा समझ में आ जाता है। हो सकता है, चल मैं तुझे एक एग्जांपल के साथ समझाता हूं। दोस्त सोच, हमारा इंग्लिश वीक है, तेरा और मेरा दोनों का इंग्लिश वीक है। हम एक इंग्लिश फिल्म देखते हैं, जब पहली बार वो फिल्म देखते हैं तो हमें 20% वो फिल्म समझ में आ जाती है। दूसरी बार उसी फिल्म को रिपीट करके देखा जाए तो 40% समझ में आ जाएगी। तीसरी, चौथी या पांचवी बार देखते हैं तो हमें 100% वो फिल्म समझ में आ जाती है। यहां पे भी वीडियो फॉर्म है, क्यूआर के साथ वीडियो फॉर्म दिया हुआ है, वीडियोस हैं वो। तो दोस्त यहां पे भी सोच, हमारे बच्चे का भी इंग्लिश कमजोर है, हो सकता है उसको शुरुआत में 5 बार वीडियो देखना पड़े। धीरे धीरे क्या होगा, 4 बार में समझ आ जाएगा, धीरे धीरे 3 बार में, 2 बार में, 1 बार में। अब जब उसको 1 बार में समझ आ गया तो मतलब उसको, उसके दिमाग को इंग्लिश में समझने की आदत पड़ गई है। तो दोस्त इसका फायदा ये होगा कि हमारे बच्चे का एक ऐसा बेस बन जाएगा, अब वो फर्दर किसी भी कॉलेज में चला जाए, इवन फॉरेन कंट्री क्यों ना चला जाए, उसको प्रॉब्लम नहीं होगी, क्योंकि उसके दिमाग को इंग्लिश में समझने की आदत पड़ गई है। ये सबसे बड़ा फायदा होने वाला है। लेकिन यहाँ पे हेल्प के लिए कंपनी क्या कर रही है, उसमें साथ में ट्रांसलेटर या आप कह सकते हो लैंग्वेज कन्वर्टर या लैंग्वेज चेंज करने वाला ऑप्शन डाल रही है, जिसमें इंग्लिश में आप बच्चा पढ़ रहा है, सुन रहा है, समझ रहा है, लेकिन उसको एक लाइन समझ में नहीं आ रही, तो बच्चा हेल्प ले सकता है, कन्वर्टर यूज करता है और उस लाइन को हिंदी में समझ के बाकी सारा वीडियो फिर इंग्लिश में देख सकता है। तो बच्चे का बेस भी बन जाएगा, उसको हेल्प भी मिल जाएगी। लेकिन जो हिंदी मीडियम के बच्चे हैं, जो मराठी मीडियम के बच्चे हैं, उनके लिए बुक भी मराठी में है, बुक भी हिंदी में है और उनके वीडियोस भी हिंदी या मराठी में ही दिए गए हैं। तो उनको नहीं इंग्लिश में पढ़ना, उनको अपनी लैंग्वेज में पढ़ना है, जिस लैंग्वेज में उसकी किताब है। ठीक है, तो इस तरीके से आप उसको क्लियर कर सकते हो। नेक्स्ट उसका सवाल, क्यूआर डैमेज हो गया था, उसको बोलो तू बिल्कुल ठीक कह रहा है यार। मान ले बच्चे ने पेंसिल भी मार दिया, क्यूआर पेज भी फट गया, या क्यों तेरी बुक भी कोई उठा के ले गया, तब भी कोई प्रॉब्लम नहीं है दोस्त, क्योंकि जैसे ही हम बुक रजिस्टर्ड कर देते हैं, हमारे मोबाइल के अंदर उस बुक का एक सॉफ्ट कॉपी सेव हो जाता है। अब अपने को बुक भी कैरी करने की जरूरत नहीं है। मान ले मैं घूमने गया हूं तो मुझे बुक लेके जाने की जरूरत नहीं है, मैं सीधा क्यूआर बिना लगाए हुए भी मैं सीधा बुक वहां से ऐप के अंदर से ही खोल सकता हूं, उसके लिए भी मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। इसलिए कोई भी टेंशन नहीं है, क्यूआर डैमेज हो गया कि बुक गुम हो गया तब भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि हमारा सारा एजुकेशन बुक रजिस्टर्ड करते ही उसमें हमारी सॉफ्ट कॉपी सेव हो जाती है, इसलिए कोई भी प्रॉब्लम नहीं है। नेक्स्ट और क्या कहता है, और कहता है अब तो स्कूल बुक में भी क्यूआर आ रहा है, उसको बोलो तू बिल्कुल ठीक कह रहा है। बहुत सारी स्कूल बुक्स में भी क्यूआर आना शुरू हो गया है, लेकिन उनको बोलो उसमें और एजुटेक की बुक में क्या फर्क है। स्कूल बुक में जो क्यूआर आ रहा है वो चैप्टर के ऊपर क्यूआर आ रहा है, सिर्फ एक चैप्टर का एक क्यूआर, सही है। और इवन एनसीईआरटी की बुक्स में भी आ रहा है, या जो हमारी महाराष्ट्र स्टेट बोर्ड की बुक्स है उसमें भी आ रहा है। तो क्यूआर आ रहा है, लेकिन चैप्टर के ऊपर एक एक क्यूआर आ रहा है। अब जैसे गवर्नमेंट की किताबों में जो क्यूआर आ रहा है उसमें कैसे है, उसमें दीक्षा ऐप उन्होंने बनाया है। आप कभी दीक्षा ऐप खोल के देखिएगा, वहां पे पता कैसे है, जैसे टीचर सिर्फ लेसन पढ़ के सुना रहा है, जैसे होता है ना न्यूज रीडर न्यूज पढ़ते थे, वैसे वो टीचर सिर्फ लेसन पढ़ के सुना रहा है लेकिन समझा नहीं रहा है। लेकिन एजुटेक में कैसे क्यूआर है, एजुटेक के क्यूआर में और उस क्यूआर में क्या फर्क है। एजुटेक में पहले चैप्टर के ऊपर क्यूआर दिया गया, जिसमें पहले बच्चे को पूरा चैप्टर क्लियर किया जा रहा है, उसके बाद हर क्वेश्चन के ऊपर क्यूआर है। मतलब उस चैप्टर में मान लीजिए 100 क्वेश्चन है तो 100 क्यूआर है उस चैप्टर के अंदर। मैं परसों एक 7th का चैप्टर चेक कर रहा था, एक चैप्टर में 128 क्यूआर, हैरान हो गया मैं सोच रहा था 20-25 होंगे, लेकिन 128 क्यूआर। तो आप समझिए 128 वीडियो बनाए गए उस चैप्टर के लिए। तो बच्चे को हर चैप्टर के ऊपर, अच्छा यहीं पे बस नहीं है, लास्ट में फिर एक क्यूआर, जैसे चैप्टर खत्म हुआ असेसमेंट के लिए क्यूआर, जिसमें बच्चा टेस्ट भी दे रहा है कि मुझे कितना आता है। अच्छा वो टेस्ट भी इस तरीके से बनाया गया है कि पूरा चैप्टर उसका रिवाइज हो जाएगा। और हमें स्कूल में जो क्यूआर मिला, लेकिन इसके साथ साथ ये एजुटेक की क्यूआर बुक के साथ साथ में लाइव क्लास का सपोर्ट मिल रहा है। लाइव क्लास में भी हम टेस्ट दे रहे हैं, हमारा बच्चा स्पीड अप हो रहा है और नेशनल लेवल कंपटीशंस के लिए भी प्रिपेयर हो रहा है। तो ये भी सबसे बड़ा फायदा होने वाला है। उसको बोलो इस तरीके से ये सारा सिस्टम बनाया गया है, ये प्रॉपर कोचिंग सिस्टम की तरह बनाया गया है। बच्चा एक चीज को 10 बार, 100 बार, 1000 बार समझ सकता है, एक एक सवाल को समझ सकता है। क्लियर? चलिए नेक्स्ट आगे चलते हैं। वो कहता है बच्चे मोबाइल एडिक्टेड हो जाएंगे।
अक्सर ये लेडीज सवाल करती हैं, सर बच्चे मोबाइल एडिक्टेड हो जाएंगे। तो मैं उनको यही कहता हूं कि बच्चे मोबाइल एडिक्टेड हो नहीं जाएंगे, बच्चे मोबाइल एडिक्टेड हो चुके हैं। आज 6 महीने का बच्चा होता है, मां दूध पिलाने से पहले उसको मोबाइल पकड़ा देती है। 2 साल का बच्चा होता है, खाना खिलाने से पहले उसके आगे मोबाइल खोल के रख देती है, मोबाइल पकड़ा देती है उसको। इवन बच्चा रो रहा है तो आज के माँ बाप के पास सबसे सुंदर और टिकाऊ ऑप्शन बन गया है, मोबाइल को ऑन करते हैं और उसके हाथ में पकड़ा देते हैं कि बच्चा रो मत, मोबाइल देख। तो बच्चा मोबाइल एडिक्टेड हो नहीं जाएगा, हो चुका है। अगर आज आप बच्चे को अपने मोबाइल से दूर करते हो, सपोज कर लेते हैं आप अपने बच्चे को टेक्नोलॉजी से दूर करते हो, तो एक्चुअल में आज की डेट में आप उसका नुकसान करते हो। आज उसको टेक्नोलॉजी से दूर करने की जरूरत नहीं है दोस्त, सिर्फ एक सही डायरेक्शन देने की जरूरत है। गूगल के ऊपर कई ऐप आ चुकी हैं ऐसी, जैसे फैमिली ऐप है। अब फैमिली ऐप में क्या है, गूगल के ऊपर, गूगल प्ले स्टोर पे आपको ऐप अवेलेबल है, उससे आप बच्चे के पूरे मोबाइल पे कंट्रोल कर सकते हो। कैसे? उसमें कई ऐप ऐसी है कि एक उसका पार्ट बच्चे के मोबाइल पे लगा दिया जाता है, एक पेरेंट के मोबाइल पे लगा दिया जाता है। अब वो बच्चे को देख सकता है, मतलब बच्चा क्या कर रहा है, उसमें क्या एक्टिविटी कर रहा है, वो इवन पेरेंट उसको पता लग जाता है कि उसने यूट्यूब इतनी देर देखा, व्हाट्सअप इतनी देर खोला, फेसबुक इतनी देर खोला। इवन बच्चा कोई गेम भी डाउनलोड करना चाहता है तो वहां पे उसको इंस्ट्रक्शन आता है, वो परमिशन देता है तो गेम डाउनलोड होती है, नहीं तो गेम भी डाउनलोड नहीं होती। आप चाहते हो बच्चा कोई भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे ना जाए तो आप वहां पे इंस्ट्रक्शन कर देते हो, तो कोई भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म वहां पे नहीं खुलेगा। आप चाहते हो वहां पे सिर्फ एजुटेक खुले, तो आप वहां पे इंस्ट्रक्शन कर देते हो तो सिर्फ एजुटेक ही वहां पे खुलेगा। मतलब पूरा बच्चे का मोबाइल का कंट्रोल ही आपके हाथ में आ जाता है। आप चाहते हो यार 2 घंटे बाद मोबाइल ऑटोमेटिकली बंद हो जाए, तो उसका मोबाइल ऑटोमेटिकली 2 घंटे बाद बंद हो जाएगा। तो इस तरह से आप पूरा बच्चे के मोबाइल पे कंट्रोल कर सकते हैं। आज के बच्चों को आप टेक्नोलॉजी से दूर मत करिए, क्योंकि टेक्नोलॉजी से दूर करेंगे तो उनका नुकसान हो जाएगा, क्योंकि आने वाला समय टेक्नोलॉजी का समय है। नेक्स्ट, और क्या फायदा है, और क्या सवाल आ सकता है? 1 वीक के बाद कर लूंगा। अच्छा, कई लोग जाते ही आपको ये कह देते हैं यार करना तो है, बहुत शानदार है, मुझे करना भी है, लेकिन चल 1 वीक के बाद कर लूंगा। तो यहां पे हम कई बार उसकी बात सुन के आ जाते हैं कि चल यार 1 वीक के बाद कर लेगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो बात सुन के आना नहीं है दोस्त, अब करना क्या है। और कई बार क्या होता है, 1 हफ्ते बाद जब आप उसको कॉल करते हो वो फोन ही नहीं उठा रहा होता है, उसको कोई ना कोई गधा फूक मार चुका होता है। उसको क्या कहना है मैं आपको वो बताता हूं। जैसे मैंने आपको किया, ड्रीम्स इग्निशन किया या एहसास करवाया, वो कहता है 1 वीक के बाद करूंगा। उसको बोलो तू बिल्कुल ठीक कह रहा है यार, 1 वीक के बाद कर या 1 महीने बाद कर, मैं 10 मिनट तेरे साथ बैठता हूं, मैं तुझे बताना चाहता हूं कि मैंने क्यों किया और तुझे क्यों बताया। और वहां पे बैठिए और उसको सारे ड्रीम्स को लिख करके एहसास करवा दीजिए। एहसास करवाने के बाद उसको बोलिए अब देख यार, तू कहता है 1 वीक के बाद करूंगा, 1 वीक में क्या फर्क पड़ेगा। मान ले आज ये जगह खाली है, सपोज कर लेते हैं, अब तो 1 हफ्ते बाद आता है, अब मान कल कोई आएगा, अभी तूने ज्वाइन कर लिया तो मान ले ये जगह खाली है, मेरे पास शाम को कोई आ गया तो शायद यहां पे आ जाएगा, उसके बाद आया तो शायद यहां पे आ जाएगा। अब तीनों में फर्क 1 या 2 दिन का होगा। 1 या 2 दिन का फर्क अगर मैं कैलकुलेट करके बताऊं, मान ले तू यहां पे आया, तेरे साथ 1000 स्टूडेंट हमारे साथ साल भर में आ गया, हमारे घर में आया 10 लाख रुपया। अब एक कदम ऊपर वाले के क्या हालात है, एक तरफ 1000 स्टूडेंट, दूसरी तरफ भी 1000 स्टूडेंट हो गए, इसके हो गए 2000, घर में चला गया 20 लाख। इसके ऊपर वाले की पोजीशन, एक तरफ 2000 स्टूडेंट है, दूसरी तरफ भी 2000 हो गए, इसके हो गए 4000, घर में चला गया 40 लाख। तू कहां पे आना चाहता है, यहां पे कि यहां पे? क्या जवाब देगा? यहां पे। उसको बोलो तूने कहा 1 हफ्ते बाद करूंगा, मैंने तो तुझे सिर्फ 3 लोगों का फर्क बताया, वो भी सिर्फ 1 दिन का फर्क बताया। अब 1 हफ्ते में हो सकता है मेरे साथ 10 लोग आ जाएं, अब तू 10 के ऊपर आना चाहता है कि 10 के नीचे जाना चाहता है? क्या बोलेगा? 10 के ऊपर आना चाहता हूं। उसको बोलो फिर प्रॉब्लम क्या है, वो कहेगा यार पैसे की प्रॉब्लम है, थोड़ा इंतजाम करना पड़ेगा। उसको बोलो कितने पैसे हैं तेरे पास? 3000, 4000, चल एक काम कर, अभी 3-4 हजार तू कर, मैं तेरी आईडी प्लेस करता हूँ, 1-2 दिन में तू इंतजाम कर ले, 1 दिन में इंतजाम कर ले, मैं तेरा मेल करवा देता हूँ सर को बोल के, और साथ में तेरा काम शुरू करवा दूंगा। इस तरीके से आप उसको एहसास करवा सकते हो, एहसास करवा के उसका ज्वाइनिंग ले सकते हो। उसको मतलब उसको एहसास करवाना सबसे बड़ा बिजनेस है। मैं फिर अपनी बात को एक बार रिपीट कर देता हूं कि दोस्तों, सवालों का जवाब देना फॉलो अप नहीं है। सवाल आपके पास होने चाहिए, इसका सबका जवाब आपके पास होना चाहिए, क्योंकि अगर वो प्लान के बाद सवाल करता है तो उसको सीधा जवाब देना है। लेकिन अगर फॉलो अप करने गए और वो सवाल कर रहा है तो आपको पहले उसका मोड चेंज करना है, फिर उसके सवाल का जवाब देना है। तो सवालों का जवाब आपके पास होना चाहिए। इसको बार बार सुनिएगा, आपको सारी क्लैरिटी होती जाएगी, और बार बार सुनने से आपको पता लग जाएगा कि वर्ड बाय वर्ड सवाल का जवाब कैसे देना है। कॉपी कैट करना है दोस्त, जैसा मैंने आपको सवाल का जवाब दिया आप ऐसा ही दे सकते हो। अच्छा, जैसे मैंने गूगल, यूट्यूब की बात करी, यहाँ पे अभी आजकल कुछ लोग मुझे ये भी कहना शुरू हो गए, यार अब तो एआई आ रहा है, एजुटेक उससे बेहतर कैसे है? एआई मतलब आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस।
अब दोस्त आर्टिफिशियल इंटेलिजेंसी क्या है या एआई क्या है, मैं आपको बताता हूँ। वहां पे वो कहते हैं कि हम एक वर्ड डालते हैं तो पूरा एस्से बन के आ जाता है। उसको बोलो तू बिल्कुल ठीक कह रहा है। वहां पे और एजुटेक में क्या फर्क है, वहां पे इंफॉर्मेटिव सिस्टम है। इंफॉर्मेटिव मतलब हमें एक इंफॉर्मेशन मिल जाता है, हम कोई वर्ड डालते हैं उसका पूरा इंफॉर्मेशन हमारे पास आ जाता है। लेकिन एजुटेक एक टीचिंग सिस्टम है जिसमें बच्चे को समझाया जाता है। वहां पे एआई में आपने डाला मान लीजिए 16 डिवाइड बाई 8 तो 2 आंसर आ गया, उसने 2 आंसर लिख के दे दिया। लेकिन एजुटेक क्या करता है, आपको डिवाइड करना सिखाता है कि भैया 16 डिवाइड बाई 8 एक टीचर सिखा रहा है कि ये 2 कैसे आ रहा है। तो दैट इज द डिफरेंस बिटवीन एआई एंड एजुटेक। चलिए दोस्त, यहीं पे मैं अपनी बात को अभी विराम दूंगा। जल्दी से फिर दोबारा मुलाकात होगी। तब तक के लिए खुश रहिए, खुशहाल रहिए, मस्त रहिए, स्वस्थ रहिए और अपनी जिंदगी में आगे बढ़ने में व्यस्त रहिए। थैंक यू ऑल ऑफ यू।